खान की जमानत पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। मुंबई के कला कोर्ट में ये सुनवाई जो है शुरू हो चुकी है। एनसीबी से जवाब दाखिल करने को कहा गया था। 12:30 बजे का वक्त था सुनवाई का। एनसीबी ने जवाब दाखिल करने के लिए 15 मिनट का वक्त मांगा था और अब एनसीबी ने जवाब दाखिल कर दिया है और अब 1 बज रहे हैं ठीक और सुनवाई शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीबी से जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद अब सुनवाई शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर। आपको बता दें कि आर्यन के अलावा और 8 आरोपी हैं जिनकी जमानत को लेकर आज ही सुनवाई होनी है। आज ही तय होगा कि आगे क्या होगा इस पूरे मामले पर, क्या जमानत मिलेगी। अगर जमानत मिल जाती है आर्यन को तो सीधे अब एनसीबी के दफ्तर से वो अपने घर जा सकेंगे और अगर जमानत नहीं मिलती है तो आर्थर रोड जेल इन्हें ले जाया जाएगा और जो महिलाएं वहां पर है, महिला आरोपी है, उन्हें बाइकुला जेल कहा गया है कि वहां ले जाया जाएगा। तो हम आपको बता दें, हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्तफा शेख, साथ ही साथ अरविंद ओझा और तंसीम हैदर। लेकिन सबसे पहले मुस्तफा, आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी आपके पास? सुनवाई शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में अब फैसला भी आ जाएगा। जी बिल्कुल, सुनवाई तो शुरू हो चुकी है लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये बात कह दी है साफ तौर पर एनसीबी को कि पहले आप अपना जो रिप्लाई है बेल पे वो रिप्लाई दाखिल कीजिए, उसके बाद आगे की सुनवाई की जाएगी। क्योंकि अब जो सुनवाई है मजिस्ट्रेट कोर्ट में वो 2 ग्राउंड्स पर होनी है। पहले तो जो बेल याचिका दायर की गई है मजिस्ट्रेट कोर्ट में आर्यन खान और बाकी वकीलों की तरफ से, क्या वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनी जा सकती है या नहीं। और दूसरा जो ग्राउंड होगा वो ये कि बेल को लेकर जो अपोजिशन है एनसीबी का वो किस ग्राउंड्स पर है। तो इन दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स पे, पॉइंट्स पे जो है वो सबमिशंस होने हैं, पहले एनसीबी के लॉयर्स की तरफ से, उसके बाद डिफेंस लॉयर की तरफ से। तो जैसे ही रिप्लाई पहुंचता है, 15 मिनट का समय मांगा गया, लगभग खत्म होने के लिए आया है। कोर्ट अब एनसीबी के रिप्लाई का इंतजार कर रहा है। यहाँ से कुछ गाड़ियां एनसीबी के ऑफिस से हम निकलते हुए देख रहे हैं, हो सकते हैं उसमें से एक ऑफिसर हो जो कि वो रिप्लाई लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट तक पहुंचे। वो रिप्लाई दाखिल होगा, उसके बाद डिफेंस लॉयर्स और कोर्ट में सबमिट होगा किन ग्राउंड्स पे अपोज करती है एनसीबी बेल, और उसके बाद क्या ये बेल एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनी जा सकती है या नहीं, मेंटेनेबिलिटी जिसे कहा जा रहा है। इन दोनों ग्राउंड्स पर जो सुनवाई है वो थोड़ी देर में शुरू होगी। बिल्कुल। तंसीम, आपके पास कोई जानकारी आ रही है? क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में डेवलपमेंट सब हो रहे हैं, आपके पास इस पूरे मामले को लेकर कोई लेटेस्ट जानकारी? देखिए, कोर्ट में जो सुनवाई शुरू हो गई है और इस सुनवाई में जो बचाव पक्ष के वकील हैं सतीश मान शिंदे, उन्होंने साफ कहा है कि पहले उन्हें आर्गुमेंट करने का मौका दिया जाए। लेकिन जो एएसजी हैं अनिल सिंह, उन्होंने ये बात कही है कि पहले वो आर्गुमेंट करेंगे और अपना जवाब अब दाखिल कर रहे हैं। तो जाहिर है पहले तो एनसीबी के वकील ने ये कहा कि ये कोर्ट कॉम्पिटेंट है नहीं सुनने के लिए, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया है और आर्गुमेंट शुरू हो चुकी है। तो जाहिर है कोर्ट में ये आर्गुमेंट चलेगा, चूंकि अलग अलग जो एक्यूज्ड हैं उनकी बेल पे सुनवाई होनी है। लेकिन ये है कि अब सुनवाई शुरू हो चुकी है और इसमें अब आर्गुमेंट होंगे दोनों पक्षों की तरफ से। बिल्कुल, दोनों पक्षों की तरफ से दलील रखी जाएगी। हम सीधे अरविंद के पास चलते हैं। अरविंद, आप जहां पर हैं वहां पर क्या कुछ इस वक्त वहां पर चल रहा है? क्योंकि बताया ये जा रहा है थोड़ी देर में, क्योंकि सुनवाई शुरू हो चुकी है, अगर वहां पर खिलाफ में आर्यन के खिलाफ अगर फैसला आता है, जमानत के खिलाफ अगर फैसला आता है, तो सीधे वहीं से तमाम आरोपियों को आर्थर रोड जेल ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल, आर्थर रोड जेल ले जाया जाएगा। और अब से कुछ देर पहले जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो ऑफिसर्स निकले थे, दरअसल वो रिप्लाई जो था वो लेकर निकले थे। और यहाँ पर देखिए अगर तो हलचल हुई है, कुछ पुलिसकर्मी यहाँ से निकले हैं और साथ ही साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर। देखिए ये जो एक आरोपी है, आरोपियों को नीचे लाया जा रहा है। आप तस्वीर देख पा रहे होंगे श्वेता, ये देखिए एक एक करके तमाम जो आरोपी हैं उनको नीचे लाया जा रहा है, जिसमें आर्यन खान भी मौजूद है। तो यानी अब यहाँ से आर्थर रोड जेल ले जाया जाएगा। ये देखिए ये तस्वीरें हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। एक तरफ सुनवाई शुरू हो चुकी है तो दूसरी तरफ आरोपी को, कैमरामैन संजय को कहेंगे अब वो गेट की तरफ कैमरे को लेकर जाएं और देखिए एक एक करके यहाँ से आरोपी निकल रहे हैं, जिसमें मुनमुन है, आर्यन खान है, अरबाज है। और ये देखिए अब ये मुनमुन है, इसको गाड़ी में बैठाया जा रहा है। इस गाड़ी में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गाड़ी में जो महिला कैदी हैं, चूंकि न्यायिक हिरासत में इनको भेजा गया, इसलिए हम कैदी बोल रहे हैं, महिला कैदी है, इनको बाइकुला जेल में रखा जाएगा। एक महिला
महिला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, और जो मेल कैदी हैं जिसमें आर्यन खान है उनको आर्थर रोड जेल ले जाया जाएगा। चूंकि जब मेडिकल टेस्ट करा दिया गया था उसी वक्त ये तय हो गया था कि उनको अब जेल ले जाया जाएगा, और जो ऑर्डर आता है, जो भी ऑर्डर, वो सीधा जेल पहुंचेगा। ये देखिए सीधे तस्वीरें आर्यन खान की वो निकल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे बकायदा ब्लैक कलर का मास्क करके, और आर्यन इस गाड़ी में, ये जहां मैं खड़ा हूं इसी गाड़ी में ये देखिए आर्यन खान को बिठा दिया गया है। यानी जिस तरीके से आज तक को समीर वानखेड़े ने कहा था कि ऑर्थर रोड जेल हम ले जाएंगे, तो अब ऑर्थर रोड जेल ले जाने की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर ये देखिए यही गाड़ी है जिसमें आर्यन खान को बिठाया गया है, श्वेता। यानी कुल 8 जो आरोपी हैं उनको अब जेल ले जाया जा रहा है। एक तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो ऑफिसर्स थे उनको बताऊं आपको कि वो रिप्लाई लेकर कोर्ट गए हैं, जबकि दूसरी तरफ हम कोशिश करेंगे कि आपको सीधे वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। आर्यन खान की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। ये जो मुंबई पुलिस की गाड़ी है ये एस्कॉर्ट करेगी, और इस तरह से ये गाड़ी निकलेगी जिसमें आर्यन खान समेत तमाम आरोपी हैं, और सभी को जेल ले जाया जाएगा। जो महिला आरोपी, हम सीधे संजय यहाँ से तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, मुंबई पुलिस की गाड़ी है, जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूरी गाड़ी है। कुल 8 आरोपी हैं, जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान है। और ये गाड़ी अगर आप देखें तो इसी गाड़ी में ये आगे की तरफ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को रखा गया है, और ये बेकायदा कैमरे की तरफ देख भी रहे हैं, श्वेता। और यहाँ से अब इन तमाम जो आरोपी हैं इनको आर्थर रोड जेल की तरफ ले जाया जा रहा है। हम कोशिश करते हैं कि आपको वो तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरीके से जो तमाम आरोपी हैं उनको आर्थर रोड जेल की, ये देखिए एक आरोपी है, ये तमाम आरोपियों की गाड़ी है जिसमें महिला जो कैदी है उनको बाईखुला जेल ले जाया जा रहा है, जबकि जो मेल आरोपी है उनको बाकायदा आर्थर रोड जेल की तरफ ले जाया जा रहा है। श्वेता, ये तस्वीरें हैं की, और जैसा कि आज तक को पहले ही समीर वानखेड़े ने कंफर्म कर दिया था कि हम जो तमाम आरोपी हैं उनको जेल ले जाएंगे, तो अदालत में जो कुछ भी होगा उस आधार पर यह तय होगा कि कहां से इनको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम तमाम आरोपियों को लेकर जेल की तरफ निकल चुकी है। श्वेता, बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं लगातार अरविंद, आप जो हमें जानकारी दे रहे हैं। और ये देखिए, अब से थोड़ी देर पहले आर्यन को इस तरह से बिठाकर गाड़ी से सीधे आर्थर रोड जेल ले जाया गया है। अब अरविंद, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो कार्रवाई हुई है ये इतनी जल्दी क्यों, क्योंकि जेल ले जाने की, क्योंकि अभी सुनवाई हो ही रही है और बहुत मुमकिन हो सकता है आर्यन को जमानत भी मिल जाए। जी बिल्कुल श्वेता, लेकिन न्यायिक हिरासत में क्योंकि सारे आरोपी हैं तो इसीलिए एनसीबी उन्हें ज्यादा देर तक रख नहीं सकती है अपने ऑफिस में। आर्थर रोड जेल पर जगह उपलब्ध हो गई थी, जो कोविड टेस्ट है वो नेगेटिव आ चुके थे। अब हो सकता है कि जो आर्ग्यूमेंट्स शुरू हुए हैं बेल पर वो काफी घंटों तक चले, या आज के दिन से डिले होकर कल तक भी रहे। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए शायद एनसीबी ने यह फैसला लिया है कि न्यायिक हिरासत क्योंकि मिल चुकी है, आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में हैंडओवर कर देना चाहिए। एनसीबी कस्टडी में ज्यादा देर तक एनसीबी ऑफिस में रखना ठीक नहीं है, और इसलिए इन सारे आरोपियों को जेल ले जाया जा रहा है। जो महिला आरोपी हैं वो हमने देखा एक अलग कार में है, जो कि बाइकल्ला वुमेन्स जेल की तरफ जाएंगी, और शक्यता जो चांसेस ये है कि जो मेल आरोपी हैं उन्हें आर्थर रोड जेल ले जाया जा सकता है। फिलहाल आप हमारे विजुअल्स में लाइव देख पा रहे हैं। ये बताइए मुस्तफा, एनसीबी दफ्तर से आर्थर रोड जेल कितनी दूरी पर है? जी बिल्कुल, ये तकरीबन 20 से 25 मिनट का रास्ता है, 5 किलोमीटर का रास्ता है जो कि तय करना है यहाँ पर एनसीबी को। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरा जो इलाका है मेट्रो का कोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता है, वहां से जो है एनसीबी जो है इन आरोपियों को लेकर आगे बढ़ चुकी है, और अब जेल की तरफ जो जाने की तैयारी है वो उनकी शुरू है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये जो आरोपी हैं, क्योंकि एस्कॉर्ट किए जा रहे हैं, जल्दी पहुंच पाएंगे। 20 से 25 मिनट में ये जो आरोपी हैं ये आर्थर रोड जेल और बाइकल्ला जेल जो है वो और नजदीक की तरफ है, वुमेन्स जेल, तो ये आरोपी वहां पर पहुंचेंगे। और जब तक इनकी बेल की जो सुनवाई है वो सुनवाई खत्म नहीं हो जाती है, तब तक इन्हें न्यायिक हिरासत में वहीं पर रखा जाएगा, क्योंकि अब
काफी लार्जर इश्यूज पर हम देख रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट हैं वो शुरू हो चुके हैं कि मेंटेनेबिलिटी है कि नहीं, ये जो यहाँ पर जो बेल एप्लीकेशन, इंटरिम बेल एप्लीकेशन सतीश माने शिंदे की तरफ से दायर की गई है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में लागू हो सकती है या नहीं, क्योंकि सेक्शन 27A जो है वो एक स्ट्रिक्ट सेक्शन है एनडीपीएस एक्ट का, वो इस पूरे मामले में लगाया गया है, जिसके बाद बेल काफी मुश्किल हो जाती है और स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में आपको बेल के लिए जाना पड़ता है जो कि सेशंस कोर्ट में है। लेकिन यहाँ पर इंटरिम बेल का प्रोविजन है, ऐसा सतीश माने शिंदे जो कि आर्यन खान के लॉयर हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं। तो पहले एएसजी अनिल सिंह आर्ग्यू करेंगे, उसके बाद जो डिफेंस के वकील हैं वो आर्ग्यू करेंगे, उसके बाद मेरिट ऑफ द केस यानी कि एनसीबी की क्या दलीलें हैं बेल ना देने के लिए, उस पर भी आर्गुमेंट होगा। श्वेता बिल्कुल। अरविंद, इस वक्त आप कहां पर है, क्योंकि वो जो तमाम आरोपियों को लेकर गाड़ी एनसीबी की जो है वो निकल चुकी है दफ्तर से, इस वक्त आप कहां पर है, क्या देख पा रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो तमाम आरोपी हैं श्वेता, उन सभी आरोपियों को जेल, ऑथर रोड जेल ले जाया जा रहा है, जहां जो ये पूरी गाड़ियां निकली हैं इसमें एक गाड़ी डिवाइड हो जाएगी बाईकुला जेल के लिए, जहां महिला कैदियों को रखा जाता है, और जबकि जो मेल कैदी हैं जिसमें आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं उनको ऑथर रोड जेल ले जाया जाएगा। भारी भरकम सुरक्षा के बीच जो तमाम आरोपी हैं उनको लेकर निकली है, और ये सुबह ही जो समीर वानखेड़े हैं उन्होंने आज तक को क्लियर कर दिया था कि हमने सभी आरोपियों का मेडिकल टेस्ट करा दिया है। चूंकि कोर्ट का ये आदेश था इसलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अस्थायी जेल के तौर पर देखा जा रहा था। पूरी रात के लिए सिर्फ जो तमाम न्यायिक हिरासत में कैदी थे उनको रखा गया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में, जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी थे। लेकिन अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लेकर निकल चुकी है और अब से कुछ देर बाद सभी आरोपी जेल में होंगे, और जैसे ही कोर्ट जो भी फैसला सुनाता है श्वेता, वो अगर बेल मिलती है तो फिर ऑथर रोड जेल वो ऑर्डर कॉपी पहुंचेगा और जेल से ही उनको रिलीज किया जाएगा। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुबह ही क्लियर कर दिया था, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कई ऑफिसर, कुछ ऑफिसर जो फाइल रिप्लाई जिसकी बात अदालत में की जा रही थी वो रिप्लाई लेकर कोर्ट की तरफ पहुंचे हैं, जबकि जो आर्यन खान, जो हमने आपको तस्वीरें सबसे पहले आज तक पर दिखाई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जब आर्यन खान को लेकर निकल रही थी तो बाकायदा वो तस्वीरें दिखाई थी। कुल 8 इसमें आरोपी हैं, जिसमें अरबाज है, आर्यन है, मुनमुन है और बाकी जो 5 लोग बाद में पकड़े गए थे। तो 8 आरोपी हैं जिनको कल अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा था। चूंकि शाम को 7 बज चुके थे इसलिए अदालत ने कहा था कि एनसीबी के ऑफिस में ही रखा जाए, तो लिहाजा पूरी रात एनसीबी के ऑफिस में ही आर्यन खान समेत तमाम आरोपियों ने रात बिताई। इसी दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने मेडिकल जांच कराई, आरटीपीसीआर टेस्ट कराया और उसके बाद अब जेल ले जाया जा रहा है। जो मेल कैदी हैं उनको ऑथर रोड जेल रखा जाएगा, जबकि जो महिला कैदी हैं उनको बाईकुला जेल रखा जाएगा। अदालत जो भी फैसला सुनाती है, सुनवाई शुरू हो चुकी है, अदालत जो भी फैसला सुनाती है, अगर जमानत मिलती है आर्यन खान और समेत जितने भी आरोपी हैं उनको, तो वो जो ऑर्डर है वो अब सीधा जेल पे पहुंचेगा और उसके बाद जेल से रिहाई होगी अगर जमानत मिलती है, और वो फिर सभी आरोपी अपने अपने घर जाएंगे। और अगर जमानत जो है वो खारिज होती है, जैसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हमें कल सूत्रों ने हमें बताया था कि वो पूरी तरीके से टफ फाइट देंगे अदालत में और जमानत अर्जी का विरोध भी करेंगे। तो अगर जमानत अर्जी खारिज होती है तो फिर न्यायिक हिरासत में ही, जेल में ही बने रहना होगा। तो ये सब कुछ निगाहें, सब कुछ, खास तौर पर जो सबसे बड़ी सुनवाई है वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर भी है। और जिस तरीके की जांच है उससे ये भी माना जा रहा है कि हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो विरोध करेगी, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें आसानी से जमानत भी मिल सकती है, क्योंकि उनके पोजेशन से किसी भी तरीके की ड्रग्स की रिकवरी नहीं हुई है। सिर्फ कंजप्शन का यानी ड्रग्स लेने का आरोप उन पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लगाया। हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक के बाद एक जो 18 गिरफ्तारियां की हैं, सिंडिकेट स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एक इंटरनेशनल सिंडिकेट स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। कल देर रात एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया गया है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने कहा कि वो इस पूरे सिंडिकेट का मेन सप्लायर है, जिसके पास से कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स रिकवर हुई है। तो सिंडिकेट दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि आर्यन खान के जो वकील है सतीश मान शिंदे, उन्होंने एक एक करके स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने क्लाइंट की पैरवी की है। तो अब से कुछ देर बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में पूरी सुनवाई हो रही है। देखना होगा कि क्या आर्यन खान जेल में बने रहेंगे जिस तरह की 14 दिन की न्यायिक हिरासत है, या फिर उन्हें आसानी से जमानत मिल जाएगी। जमानत मिल जाती है तो वो ऑर्डर जो ऑथर रोड, जहां इस वक्त हम लोग जा रहे हैं, जहां पर तमाम आरोपियों को ले जाया जा रहा है,
वहां पर ऑर्डर पहुंचेगा और वहां से फिर सीधे आर्यन खान को जमानत मिलेगी और वो आसानी से मन्नत अपने घर जो मन्नत बंगला है वहां जा सकेंगे। तो कुल मिलाकर निगाहें अदालत पर टिकी हुई हैं, दूसरी निगाहें जेल की तरफ टिकी हुई हैं, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स ने सुबह ही ये क्लियर कर दिया था कि अब मेडिकल जांच हो चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में न्यायिक हिरासत में रखने का जो फैसला था वो अदालत का था और सिर्फ वो एक रात का था। अब सुबह हो चुकी है, अब तमाम आरोपियों को जेल जाना होगा। तो जेल तमाम आरोपियों को ले जाया जा रहा है, जिसमें जो महिला कैदी है उसको बाईकुला जेल ले जाएगा, जबकि जो मेल कैदी हैं उनको ऑर्थर रोड जेल ले जाया जा रहा है। और इन सब के बीच जो वहां पर सुनवाई है वो चली जा रही है। जाहिर सी बात है आर्यन खान की जो पूरा परिवार है अदालत की तरफ निगाहें लगाकर देख रहा होगा कि अदालत क्या फैसला सुनाती है ये। लेकिन कहीं ना कहीं जो जेल का रास्ता है, आर्यन खान को जेल में भले ही कुछ घंटे, अगर जमानत मिल जाती है तो कुछ घंटे बिताने होंगे और अगर जमानत खारिज हो जाती है तो फिर जेल में ही रहना होगा। श्वेता, बिल्कुल। तंसीम हैदर भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं लगातार एनसीबी दफ्तर से। तंसीम, एक तरफ जेल ले जाया गया है तमाम आरोपियों को और दूसरी तरफ सुनवाई भी चल रही है। ऐसे में समझना ये चाहेंगे कि इतना विरोध जो हो रहा है जमानत का, अगर एनसीबी जो कर रही है बार बार, ऐसे में अगर जमानत मिल भी जाती है तो किस तरह का डर है एनसीबी को आगे इस पूरे मैटर में किसी तरह के इंटरफेरेंस या फिर चीजों को हैम्पर करने को लेकर? जी देखिए, जो एनसीबी के अफसरों का कहना है, उनका साफ कहना है कि चूंकि ये मामला हाई प्रोफाइल है, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और बड़े पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं जिनके पास धन दौलत और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि इसमें गवाहों को गुमराह किया जा सकता है, एविडेंस हैम्पर किए जा सकते हैं और इस पूरी जांच को कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा सकता है। और यही वजह है कि वो इस बेल को अपोज कर रहे हैं। अपोज ही नहीं कर रहे, देखिए जैसे कि मजिस्ट्रेट ने बोला कि आप जुडिशियल कस्टडी में एनसीबी के दफ्तर में रख लीजिए, लेकिन आनन फानन में सारे अभियुक्तों को यहां से निकालकर मेडिकल करवाते हुए अब जेल की तरफ ले जाया जा रहा है। यानी एक प्रक्रिया पूरी करना चाहता है एनसीबी, किसी भी तरह इन आरोपियों को जेल में भेजा जाए, उसके बाद जो भी फैसला आएगा वो होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो अपोज कर रहे हैं, जो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उस कोर्ट आर्ग्यूमेंट में पहले तो ये कहा गया कि ये कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है इस केस को सुनने के लिए, इसे सेशंस में जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने जवाब दाखिल किया एनसीबी के वकीलों ने, अब उस पर बहस चल रही है। तो जाहिर है उनका ये कहना है उनके अपने जवाब में कि इसमें एविडेंस हैम्पर होंगे, एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन है, लंबा चलने वाला इन्वेस्टिगेशन है, रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं, फॉरेन नेशनल को गिरफ्तार किया गया है, 7 तरह के अलग अलग ड्रग्स बरामद हुए हैं इसमें। तो ये पूरा एक सॉलिड अपना प्रूफ देना चाहती है एनसीबी कि हमारा ये बड़ा इन्वेस्टिगेशन है, इसमें अगर लोग छूट जाते हैं, बेल आउट हो जाते हैं तो हमारे इन्वेस्टिगेशन पे इस पर बड़ा असर पड़ेगा। यही वजह है कि वो इस बेल को अपोज कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि मजिस्ट्रेट उस पर क्या फैसला लेते हैं और अपनी लिखित जवाब में क्या एनसीबी दाखिल करती है और उसकी क्या क्या चेकलिस्ट देती है कि उनके पास क्या क्या एविडेंसेस हैं टोटल, और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो इन अभियुक्तों के बारे में क्या बता रहे हैं, उनके कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल जो रिपोर्ट है अपोज करने के लिए बेल को, वो एनसीबी की तरफ से दी जा रही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी यहाँ पर सवाल उठता है, यहाँ पर हमारे बाकी संवाददाता मुस्तफा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, एक तरफ सुनवाई हो रही है, हम वही दिखा रहे थे कि सुनवाई भी शुरू हो चुकी है ठीक 1 बजे के आसपास, और दूसरी तरफ जो है इतने आनन फानन में सभी को आर्थर रोड जेल भी ले जाया गया। सभी आरोपियों को, जो महिला आरोपी थी उन्हें बाइकुला जेल ले जाया गया। तो ये हड़बड़ी जो थी ये किस लिए? क्या इंतजार थोड़ा नहीं किया जा सकता था? अगर मान लीजिए सुनवाई जैसे ही पूरी हो जाती है, अगर जमानत मिल जाती तो यहां से भी रिहा हो सकते थे, यहां से भी ये लोग घर जा सकते थे। जेल ले जाने की इतनी हड़बड़ी क्यों? तंसीम, जी देखिए, जाहिर है कि एनसीबी किसी भी तरह ये चाहती है, क्योंकि एक शिकस्त एनसीबी को कल मिली थी कि जब इन आरोपियों को पुलिस कस्टडी देने की बजाय मजिस्ट्रेट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। बचाव पक्ष अपनी पहली इसकी जीत मान रहा था कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी मिल गई है, अब आसानी से, चूंकि बेलेबल ऑफेंस है आर्यन के केस में, लिहाजा उसको बेल मिल जाएगी। और कल ही वो बेल एप्लीकेशन उन्होंने फाइल करती थी, दो तरह की बेल एप्लीकेशन फाइल की गई थी, अंतरिम जमानत के लिए और रेगुलर बेल के लिए। तो वो पूरा कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ से हमें
हमें मिल जाएगी। लेकिन आप सुबह से अगर क्रियाकलाप देखें एनसीबी का, तो एनसीबी लगातार इस बात की कोशिश कर रही थी कि चीज़ें थोड़ा थोड़ा डिले हों, और ऐसे डिले करते करते अपने जवाब देने में भी एनसीबी ने डिले किया। फिर 15 मिनट का वक्त मांगा, जबकि सारे वकील और मजिस्ट्रेट पहुंच चुके थे कोर्ट में। तो अब एनसीबी की एक जाहिर सी बात है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी होती है वो उसकी टैक्टिक होती है, वो ये चाहती है कि किसी भी तरह आरोपी उसके हाथ से छूटने ना पाए, आरोपियों को जितनी पूछताछ ज़्यादा से ज़्यादा कर ली जाए और वो उनकी कस्टडी में रहें। तो जब पुलिस कस्टडी नहीं मिली, जुडिशियल कस्टडी मिली और मजिस्ट्रेट ने इजाज़त दी कि वो एनसीबी के दफ्तर में रात में ये लोग रह सकते हैं, लेकिन एक वक्त मुकर्रर होता है, उस वक्त से ज़्यादा उनको जुडिशियल कस्टडी में यहाँ पे नहीं रखा जा सकता था। आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ अरविंद ओझा बने हुए हैं। अरविंद, लगातार आपकी गाड़ी भी आगे बढ़ती जा रही है और बताया जा रहा है कि लगभग एनसीबी दफ्तर से जो कोर्ट है, आर्थर रोड जो जेल है, वहां की दूरी महज 20 मिनट बताई जा रही है। तो क्या आप देख पा रहे हैं लगभग कितने देर में सभी आरोपी वहां पर पहुंच जाएंगे? ट्रैफिक बहुत ज्यादा है या फिर फिलहाल वहां पर क्या स्थिति? जी देखिए श्वेता, मैं सबसे पहले बताऊं कि फिर से आरोपियों को जेजे अस्पताल ले जाया गया। जितने भी आरोपी हैं उन सभी को फिर से जेजे अस्पताल ले जाया गया है मेडिकल के लिए। उसके बाद उनको आर्थर रोड जेल ले जाया जाएगा, जहां पर हमारे सहयोगी मुस्तफा बने हुए हैं। तो पहले भी मेडिकल टेस्ट कराया था कल, जब अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा था। चूंकि एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत मेडिकल कराया गया था, RT-PCR टेस्ट कराया गया था। अब एक बार फिर चूंकि जेल में ले जाना है, तो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत तमाम जो आरोपी हैं उनको जेजे अस्पताल में ले जाया गया है, जिसमें आर्यन खान भी मौजूद है और समेत तमाम आरोपी हैं। उसके बाद बहुत मुमकिन है कि जब मेडिकल हो जाए तो उसके बाद आर्थर रोड जेल है और वहां पर ले जाया जाएगा जो मेल कैदी हैं, जबकि जो फीमेल कैदी हैं उनको बाईकुला जेल ले जाया जाएगा। तो कुछ देर की और खानापूर्ति है, जो कानूनी प्रक्रिया होती है उस कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, करना पड़ेगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को। हालांकि न्यायिक हिरासत में जरूर है आरोपी, लेकिन जब अगर आपने देखी होगी सबसे पहली तस्वीर जब हमने आज तक को एक्सक्लूसिव दिखाया कि किस तरीके से आर्यन खान निकल रहे हैं बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस से, वो न्यायिक हिरासत में थे पूरी रात। श्वेता, मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगा, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो ऑफिसर्स थे वो किसी भी तरह की पूछताछ आर्यन खान समेत तमाम आरोपियों से नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन सभी से किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं हुई थी। लेकिन चूंकि पूरी रात के लिए ही एनसीबी दफ्तर को अस्थायी जेल में बनाया गया था और वहां पर आरोपी थे, लिहाजा अब उन जेल को सुपुर्द करना था और इसीलिए मेडिकल जांच कराया जा रहा है जेजे अस्पताल में। प्रोसेस के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहे।